दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, जिसको ई करेंसी भी कहा जाता है। और ये करेंसी अब ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप कभी किसी रिमोट इलाके में हैं, तो भी आप डिजिटल जो पेमेंट कर सकते हैं इस ई करेंसी के जरिए। तो क्या है पूरी खबर, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है, तो चलिए चलते हैं इस खबर की ओर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कतर में कहा था कि भारत जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। और अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली अपना डिजिटल ई करेंसी लॉन्च कर दिया है। इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाएगा। इसका टैगलाइन होगा कैश बट डिजिटल। अभी 15 बैंक इसको जारी करेंगे, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। ये बैंक ई रुपए और डिजिटल रुपए के नाम से इन करेंसीज को इशू करेंगे। दोस्तों, ये जो डिजिटल ई करेंसी है, इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या किसी रिमोट इलाके में जहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो, वहां भी आप पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं फंड को और सेंड कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है की गई है, मतलब ऑफलाइन इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो एक डिस्टिंग्विश जो फीचर है, प्रोग्रामेबिलिटी का फीचर दिया गया है, और इसके जरिए आप या तो जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में पेमेंट कर सकते हैं या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डिस्बर्समेंट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्रामेबिलिटी का जो फीचर है वो भी इसमें दिया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह का रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इस डिजिटल करेंसी को आप यूज कैसे करेंगे। आप इसका जो ऐप है, या तो एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको बैंक्स जो है आपको एक लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ई वॉलेट जो है बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या डिसबर्सल पेमेंट का आप कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई और ये जो ई करेंसी है उसमें क्या अंतर है, ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल यूपीआई के अंदर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, जबकि जहां तक ई करेंसी का सवाल है, इसमें एक बैंक की तरफ से आपको डिजिटल ई वॉलेट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें आपका फंड रहेगा, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी पैसा रखें, किसी को भी भेजें, किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। और सबसे आसान बात यह है, सबसे अच्छी बात क्या यह है कि आप कहीं किसी गांव में हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं, तो भी आप इसके जरिए मनी को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 15 बैंक्स को यह सुविधा दी गई है, और इसके बाद इसमें और फीचर्स देखा जाएगा कि इसका रिस्पांस कैसा रहता है, और लोगों की सुविधा के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको रोबस्ट करने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। इसको मुंबई के फिनटेक फेस्टिवल में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लॉन्च किया है। संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मजबूत होगा और आने वाले समय में ये रुपये को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका ने कुछ इसी तरह से अपना एक स्टेबल कॉइन जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च किया है जीनियस एक्ट के तहत। अब भारत ने उसके बाद शायद उसी तर्ज पर अपनी डिजिटल ई करेंसी लॉन्च की है, और इसका जो फीचर है, जैसा मैंने आपको बताया, विदाउट इंटरनेट इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थी हमारी पूरी खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।